एक्सेल के इस नए वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज एक्सेल के इस नए वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे एमएस एक्सेल के होम मेन्यू के अंदर एडिटिंग टूल्स के अंदर मौजूद ऑटो सम के अलग अलग फार्मूलों का यूज़ किया जाता है। ये बड़े कमाल के फार्मूले हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको बस क्लिक और एंटर करते हैं तब ये फार्मूला आपके लिए काम करता है। जो सम, एवरेज, काउंट, मैक्स और मिन, जिसको हम मैक्सिमम और मिनिमम कहते हैं, ये बस एक क्लिक एंड एंटर फार्मूले की तरह काम करता है। यानी कि आप क्लिक करेंगे और एंटर मारेंगे तो ये आपके लिए काम करेगा। ये फार्मूले आपके लिए रिजल्ट दे देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका यूज़ किया जा सकता है। आप देख रहे हैं आपके सामने एक मार्कशीट है, मार्कशीट ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स, जिसमें हमने रोल नंबर का एक कॉलम मेंटेन किया है, नेम है और अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, फिर उनके टोटल्स, परसेंटेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, इस तरह के हमने कुछ कुछ कॉलम बना रखा है। जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया आपको कि इसके अंदर जो भी फॉर्मूले हैं वो क्लिक और एंटर पे काम कर जाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। इस मार्कशीट के अंदर अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक अलग अलग मार्क्स हैं। धीरज दुआ जो स्टूडेंट है उसकी ये मार्क्स हैं। आप इसको टोटल करना चाहते हैं और इसी तरह से बाकी सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स भी आप टोटल करना चाहते हैं, यानी कि उसको सम करना चाहते हैं। तो आपको इसके जस्ट सामने आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कर्सर रखना है, आपको आ जाना है एडिटिंग में। यहाँ पर आने के बाद आप सम पे बस क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि इस फॉर्मूले ने अपना काम कर दिया है। इसने अपने आप ही अपना एरिया सेलेक्ट किया, फॉर्मूला लग गया, ब्रैकेट बंद हो गया है। और जैसा कि मैंने कहा कि क्लिक और एंटर, तो आप एंटर दबा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। एक बार और देख सकते हैं कैसे काम करता है। आपने यहाँ कर्सर रखा, आप यहाँ पे आए, सम पे आपने क्लिक किया और एंटर मार दिया, आपका काम हो गया। और एक्सेल की खासियत आप सभी को पता ही होगा। क्या खास है कि एक बार जब आप किसी फॉर्मूले को लगाकर रिजल्ट ले लेते हैं तो उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे कॉर्नर पे आपका एक कॉपी हैंडल आता है जो प्लस का निशान जैसा दिखेगा। आप इसको क्लिक करिए, प्रेस करे रखिए और ड्रैग कर देंगे तो ये बाकी सभी रिजल्ट्स भी आपको यहाँ पर दे देता है। तो ये था यूज़ आपका सम फार्मूले का। नेक्स्ट हमारा फार्मूला है वो एवरेज। आप देखिए इस मार्कशीट के अंदर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से एवरेज को हम परसेंटेज भी कह सकते हैं, बिकॉज जो रिजल्ट देता है वो परसेंटेज का ही रिजल्ट देता है। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में परसेंटेज भी कर देता हूँ। अब देखिए इसका कैसे यूज़ है। आप कर्सर रखा आपने यहाँ पर, आप ऑटो सम पे गए और यहाँ पर जो सेकेंड वाला है एवरेज, आपने क्लिक किया। जैसे आप क्लिक करते हैं देखिए ऑटोमेटिक उसने पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया और आप एंटर मार दीजिए, आपका काम हो गया। एक्सेल में जो तरीका है, आप एक रिजल्ट लेने के बाद आप कॉपी हैंडल को क्लिक करके आप ऐसे ड्रैग कर देंगे तो बाकी सारा रिजल्ट भी दिख जाता है। कई बार ऐसा होता है कि दशमलव के बाद कुछ अंक दिखते हैं आपको। होम मेन्यू के अंदर नंबर वाले एरियाज में आकर आपको यहाँ पर इसको कम और ज़्यादा करने के ऑप्शन है, तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं काउंट। काउंट बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक एक तो होता है सम और एक होता है काउंट। अगर सम की बात करें तो 10 और 10 कितना होता है, यहाँ पे 20 होता है। लेकिन अगर आप काउंट की बात करें तो वहाँ पर 10 + 10 20 नहीं होके काउंट में इसको 2 बोला जाता है। तो इसीलिए काउंटिंग आपने गौर किया होगा, जब हम बहुत सारा क्राउड होता है तो कहते हैं हम काउंटिंग करिए कितने लोग हैं। और अगर हमें किसी चीज़ को जोड़ना होता है तो हम कहते हैं सम करके बताइए कितने हो रहे हैं, कितने का हिसाब किताब है। तो यहाँ पर देखिए काउंट अगर हम फॉर्मूले का भी देखें तो आप सिंपल, जैसा मैंने पहले भी बताया, आप यहाँ पे कर्सर रखते हैं, यहाँ जाते हैं और काउंट पे क्लिक करिए और एंटर मार दीजिए, आपको ये काउंट करके बता देगा। ये काउंट क्या कर रहा है कि कितने यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर्स हैं, कितने काउंटिंग्स हैं। आप इसको अगर ऐसे भी करें, यहाँ से यहाँ तक किसी भी कारण से मान लीजिए ये आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको ये पता करना हो अगर कि यहाँ से यहाँ तक कितने कितने लोगों की लिस्ट है, यहाँ से यहाँ तक कितने स्टूडेंट्स की लिस्ट है, तो आप इसके नीचे यहाँ पे कर्सर रखिए और यहाँ पे जब आप कर्सर रखेंगे तो आप यहाँ कर्सर रख के और यहाँ पर आइए और काउंट पे क्लिक कर दीजिए और एंटर मार दीजिए। देखिए वो ऑटोमेटिक ही आपका काम कर देगा, यानी कि काउंटिंग वो बता रहा है यहाँ से यहाँ तक 11 है। इसको दूसरा तरीका ये होता है, जब हम सेलेक्ट करते हैं तो एक्सेल में इधर नीचे की तरफ आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो
आपको ये स्टेटस बार के अंदर ये दिख जाएगा, जो इसका काउंट और सम और एवरेज वगैरह भी दिखा देता है। तो आप इससे चेक कर सकते हैं। ये ऑप्शन है आपका काउंट का, ये यूज़ है। ऑटो सम का अगला ऑप्शन है मैक्स, जिसको हम मैक्सिमम भी कहते हैं। आइए देख लेते हैं इस फॉर्मूले का कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम है मनोहर। अगर मनोहर के रिजल्ट कार्ड पे या रिपोर्ट कार्ड पे मैं ये बताऊं कि ये इसका सबसे बढ़िया सब्जेक्ट कौन सा रहा जिसमें अच्छे मार्क्स आए, और कम कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इसको और मेहनत करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमें मैक्सिमम या मिनिमम की ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल यहाँ पे देखिए मैक्सिमम, तो मैं यहाँ पे इसके सामने कर्सर रखता हूँ, ऑटो सम पे आया और यहाँ आकर मैंने बस मैक्स पे क्लिक कर दिया और एंटर मार दिया। आप देखिए एक स्टूडेंट का, धीरज का निकल के आता है। आप यहाँ से कॉपी हैंडल करिए और फिर इसको ड्रैग कर दीजिए, तो बाकी सबका भी आपको निकल कर आ जाएगा। इस ऑटो सम सीरीज में जो आखिरी फॉर्मूला है वो है मिनिमम का, जिसको हम मिन कहते हैं। देखिए इसका यूज़ कैसे किया जाता है। यहाँ पे सेम लिस्ट है, सेम मार्कशीट है, आपने कर्सर रखा। आपको ये पता करना है कि ये स्टूडेंट्स कौन से सब्जेक्ट में इनके मिनिमम मार्क्स रहे हैं, यानी कि सबसे कम मार्क्स किस सब्जेक्ट में रहे हैं, और वो मार्क्स यहाँ पे आपको दिखाना है। आप कर्सर रखते हैं, आपको एडिटिंग के ऑटो सम ऑप्शंस में आकर यहाँ पे मिन पे क्लिक करना है और एंटर मार देना है। आप देखेंगे एक रिजल्ट आ गया। फिर उसके बाद कॉपी हैंडल करिए और इसको ड्रैग कर दीजिए, बाकी सबका भी बता देगा। सो ओवरऑल देखें तो ये मैंने जो आपको अलग अलग बताए, ये इनके क्लिक एंड एंटर यूज़ है। इसके साथ साथ इसका फॉर्मूला भी होता है जिसको हम मैनुअल भी करते हैं। आइए देख लेते हैं उसको कैसे हम यूज़ करेंगे। जैसे इस चार्ट पे आप देख सकते हैं, इस मार्कशीट पे आप देख सकते हैं कि हम सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स और मिन जो यहाँ पर आपको दिखेंगे, सभी का हम मैनुअल यूज़ कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे गए, आपने इक्वल टू करा। कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले एक्सेल के अंदर हम इक्वल टू लगाते हैं और यहाँ पे लिखा सम, और डबल क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मूला इस सेल पे अप्लाई हो जाता है। फिर इसको हम नंबर्स देते हैं, यानी कि एरिया बताते हैं। तो हमने यहाँ कर्सर प्रेस किया और इसको ड्रैग करके वहाँ तक का एरिया बता दिया जहाँ तक मुझे इसको सम करना था, यानी जोड़ना था। उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाया और एंटर कर दिया, तो देखिए सम निकल के आ गया। और इसके बाद आपको ये कॉपी हैंडल से ड्रैग कर देना है नीचे की तरफ, सबका निकल के आ जाएगा। दूसरा जो इसके अंदर है वो है एवरेज। एवरेज का यूज़ भी ऐसे ही है, इक्वल टू एवरेज टाइप करिए और उसके बाद डबल क्लिक। अब ऐसे ड्रैग करके वो एरिया बताना है, शिफ्ट के साथ 0 यानी कि ब्रैकेट क्लोज और एंटर मार दीजिए, आ जाता है। आप इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे तो बाकी का भी निकल के आ जाएगा। और जैसा मैंने पहले ही बताया, अगर परसेंटेज दशमलव के बाद आपको ज़्यादा नंबर्स दिखते हैं तो आप यहाँ से इसको कम कर सकते हैं, इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। काउंट नंबर इक्वल टू COUNT काउंट। आपने डबल क्लिक किया, आपने एरिया सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया और फिर एंटर, और उसके बाद आप ड्रैग कर देंगे तो ये सभी के काउंट, क्योंकि सब में 6 ही सब्जेक्ट्स हैं तो उनको ये काउंट करके 6 बता रहा है। नेक्स्ट हमारा है मैक्सिमम। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला है मैक्सिमम। तो आप यहाँ पे कर्सर रखिए, इक्वल टू MAX मैक्स, डबल क्लिक करा आपने एरिया सेलेक्ट किया जिनके अंदर से वो मैक्सिमम नंबर को दिखाना चाहता है, ब्रैकेट बंद और एंटर मार दीजिए। एक का बता देगा, कॉपी हैंडल बाकी के काम कर देगा। मिनिमम आपको दिखाना है, जो अगला हमारा इस ऑटो सम में अगला फॉर्मूला है मिनिमम। आप यहाँ पे कर्सर रखते हैं, इक्वल टू दबाया आपने और उसके बाद आपने MIN मिन, मिनिमम का शॉर्ट फॉर्म, डबल क्लिक, एरिया सेलेक्ट किया आपने, शिफ्ट के साथ 0 यानी कि ब्रैकेट बंद और एंटर मारा, और उसके बाद आपने यहाँ से कॉपी हैंडल को नीचे ड्रैग किया और ये कॉपी हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने MS एक्सेल के अंदर, MS एक्सेल के होम मेन्यू के अंदर एडिटिंग फीचर के अंदर मौजूद ऑटो सम के सभी फॉर्मूलों का क्लिक और एंटर करके भी यूज़ करना सीखा, और साथ में हमने इसको मैनुअली फार्मूला लगाकर भी हमने सीखा। तो आज जो हमने कवर किया वो सम फार्मूले का यूज़, एवरेज फार्मूले का यूज़, काउंट फार्मूले का यूज़, मैक्सिमम और मिनिमम फार्मूले का यूज़ सीखा। आशा है आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।